अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ स्टिचिंग क्लास स्टिचिंग कोर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं आपको दे रही हूँ 14th क्लास 14वीं क्लास में आज आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस क्लास को आपने पूरा ज़रूर देखना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी, ऊपर स्क्रीन पे आपको पिछली क्लासेस का नज़र आ रहा होगा, वो भी जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है ताकि आप सबके लिए बहुत आसानी हो जाए। एक एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपको 1 बाय 1 शुरू करना होगा। आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा टेबल पे ड्रॉ की हुई ये 3 साइज़ की बॉडीज़। लड़कियों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, मैंने ये जो क्लास है ये आपको थोड़े टाइम के बाद देनी थी, लेकिन आप सबकी कन्फ्यूजन है स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ पर। उस वजह से होकर मुझे ये क्लास देनी पड़ी है आपको पहले। इट्स ओके, इसमें मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगी कि स्मॉल में क्या फ़र्क है, मीडियम में क्या फ़र्क है और लार्ज में क्या फ़र्क है, और किन किन चीज़ों को आपने बेसिक रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं और किस चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लड़कियां बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपकी सारी कंफ्यूजन ख़त्म हो के आर्म होल में क्या फ़र्क आ रहा है, वेस्ट में क्या फ़र्क आ रहा है, फिटिंग में क्या फ़र्क आ रहा है और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन तीनों चीज़ों में एक जैसे होते हैं। तो चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ। आप नोट डाउन करती रहें, साथ साथ एक टेम्परेरी सा ड्रॉ करें, जो कर भी रही हैं सब। थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं, वेल एंड गुड। तो चलते हैं फिर। अच्छा जी, इनमें जो चीज़ें हैं, अब आपको ये स्मॉल साइज़ का मैं बताती हूँ कि स्मॉल साइज़ में जो आपकी ये क्रॉस बैक है, साथ नोट डाउन करती रहें, मैं साथ साथ बता भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ। जो स्मॉल साइज़ का जो तीरा है वो 14 इंच होगा। 14 इंच तीरा स्मॉल साइज़ का होता है। मीडियम की अगर बात करते हैं तीरे की, तो देखें इनमें स्मॉल और मीडियम के तीरे में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ये भी आपका 14 इंच ही होगा। स्मॉल का तीरा भी 14 है, मीडियम का भी 14 है। और अगर आप लार्ज की बात करते हैं ना, तो लार्ज में सिर्फ तीरे में 1 इंच का फ़र्क आपके आ रहा है, 1 इंच का फ़र्क। कुछ चीज़ें ड्रेसेस में ऐसी होती हैं कि उसमें ना बहुत बड़े साइज़ में भी जाके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 3 साइज़ अगर ड्रॉ किए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो एक्स्ट्रा लार्ज, तो इनके बाद इनकी प्रैक्टिस के बाद आप उस पर आएंगी, उस पर भी आप देखिएगा कि तीरे पे आपको बहुत फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अब ये तीरे का साइज़, अब आप सोच रहे होंगे स्मॉल का भी 14 है और इसका मीडियम का भी 14 है और 15 इंच है, इसका 1 इंच हमने लार्ज का कर दिया, बढ़ा दिया। ये बेसिक इतना ही होता है, कॉमन साइज़ ये यूज़ होता है। अब ये आता है स्ट्रेट साइज़। देखिए आप अपनी बॉडी पर अगर नोट करते हैं तो स्ट्रेट साइज़ और राउंड साइज़ में फ़र्क होते हैं। स्ट्रेट साइज़ आ जाते हैं तीरे के लेंथ में, स्लीव्स की लेंथ आ जाती है, ये आ जाते हैं हड्डी से हड्डी काउंट करने वाली जो चीज़ होती है, ये आपने कमीज़ की लेंथ निकालनी है तो ये आपके आ जाते हैं स्ट्रेट साइज़। जबकि राउंड साइज़ जो होते हैं, मैंने आपको बताया है राउंड अबाउट जो साइज़ लिए जाते हैं, उसमें आपके पतले होने का, मोटे होने का, दरमियाने होने का पता चलता है। जैसे कि आपने चेस्ट का साइज़ लिया तो वो आपको राउंड अबाउट लेना है, कमर राउंड अबाउट, हिप राउंड अबाउट, और ये आर्म होल जो है वो राउंड अबाउट। ये सारी चीज़ें जब राउंड अबाउट में आएंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि किसकी बॉडी किस कैटेगरी में आती है। अदरवाइज़ देखें, ये स्ट्रेट साइज़ थे जिसकी वजह से ये 14 इंच स्मॉल मीडियम का तीरा आ गया और 15 इंच आ गया लार्ज का तीरा। इसी तरह बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आर्म होल भी जो स्मॉल साइज़ है वो 8 इंच का जो आर्म होल है हमारा परफेक्ट होता है स्मॉल में। आपको मैंने स्मॉल की शर्ट स्टिचिंग एंड कटिंग एंड स्टिचिंग सब कुछ बताया हुआ है, वो 8 इंच का ये होगा आर्म होल। मीडियम की अगर बात करेंगे तो इसमें आर्म होल में मीडियम साइज़ में आपका आर्म होल 8.5 इंच तक हो जाएगा। आधे इंच का फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ कुछ लोगों की बॉडीज़ इस तरह से होती हैं कि वो पहनते तो मीडियम साइज़ हैं लेकिन उनको 8 इंच का कंधा भी आ जाता है। आधे इंच का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। आधे इंच का फ़र्क फिर भी पड़ेगा जिनका मीडियम साइज़ है, और 8 इंच आ जाता है स्मॉल साइज़ में। इसी तरह अगर आप बात करते हैं इसकी लार्ज की बात करेंगे तो लार्ज का जो आर्म होल है वो आप कर लें 9 इंच या 9.5 इंच।
9 इंच या 9.5 इंच लार्ज का कंधा आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। अब देखें आपके स्मॉल और मीडियम में आर्म होल का फ़र्क आधा इंच आया है, लेकिन यहाँ पर लार्ज में आकर आपका फ़र्क 1 इंच और 1.5 इंच का बढ़ गया है। लार्ज में आके थोड़ा सा डिफरेंस अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाता है। स्मॉल में आपकी 18 से लेके 19 हार्डली आपका यही साइज़ है। 1 इंच आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, या 18 रख सकते हैं या 19 रख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप मीडियम पर चलते हैं तो मीडियम जाता है 19 से 22 तक। मीडियम साइज़ आपका 19 से 22 तक जा सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि बॉडी डिफरेंस कॉमन लोगों का ये साइज़ है, क्योंकि मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, मुझे आइडिया है कि इसी साइज़ पे कपड़े बहुत ज़्यादा लोग स्टिच करवाते हैं। ये कॉमन साइज़ है जो ज़्यादातर लोग यही पहनते हैं। अब लार्ज की अगर बात करते हैं, लार्ज में अगर आपने चेस्ट देखनी है तो लार्ज की चेस्ट आपकी आती है 22 से लेकर 25 तक। 22 से 25 तक आपकी लार्ज की चेस्ट साइज़ निकल सकता है। ये आपका लार्ज में आता है। 22 में आप बीच में 23, 24, किसी का 23 होगा, किसी का 24 होगा, किसी का 25। इसी तरह ये मैंने आपको वन साइडेड साइज़ बताए हैं जो चेस्ट पर आए हैं, ये वन साइडेड हैं। अब देखें यहाँ पर आपके राउंड अबाउट साइज़ हैं, यहाँ पे गोल साइज़ हमने लेना है जिस्म का, तो ये वन साइड है, यानी अगर 18 का हम डबल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को जब आपने 4th फोल्ड करना है तो 36 को आप 4 पर तकसीम करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 4th फोल्ड पे 9 इंच रखना है। इसी तरह जिसकी चेस्ट 19 है तो वो अगर इसको डबल राउंड अबाउट करता है तो 38 आ जाएगी, 38 इंच आ जाएगी। उसको 4th फोल्ड करने के लिए 4 पर तकसीम कर दें। यहाँ मीडियम साइज़ में अगर आप जाते हैं तो 19 का वही 38 राउंड अबाउट है, 22 का 44, 44 राउंड अबाउट है। इन्हीं चीज़ों को आप जब 4 पे तकसीम करेंगे तो आपका 4th फोल्ड का साइज़ आ जाएगा। चेस्ट जिसकी 22 है उसकी 44 हो जाएगी, जिसकी 25 है उसकी 50 हो जाएगी। ये आ जाएंगे आपके राउंड अबाउट साइज़। ये जो मैंने आपको साइजेस में लिख रही हूँ या मैं आपको पॉइंट्स नोट डाउन करवा रही हूँ, ये तैयार चीज़ों के होते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ तैयार देखनी पड़ती है। एक्स्ट्रा चीज़ें तो हम कटिंग के वक्त रखते हैं। जब आप कहीं जॉब करते हैं, आप डिज़ाइनर बन जाते हैं, तो आप हर चीज़ को तैयार में देखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी 19 इंच अगर चेस्ट है तो अच्छा हम उसके लिए 22 इंच रख लेंगे, ये वो कर लेंगे। नहीं, आपने तैयार का देखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने किस तरह से रखना है। अब बारी है कमर की। अगर आप स्मॉल की कमर को देखेंगे ना तो स्मॉल की कमर 14 भी आएगी और 16 भी आएगी। स्मॉल में आजकल जो बॉडी स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं उसमें 14 और 15 और 16 ये आ जाती है स्मॉल की, जिसमें आपने राउंड अबाउट भी करना है। राउंड अबाउट करके आपकी जो बन जाती हैं उनको 4th फोल्ड करने के लिए 4 पे तकसीम करना है। ये आपको मैंने वन साइड बताए हैं साइज़। इसी तरह मीडियम पे अगर आप चलते हैं तो मीडियम का साइज़ 16 से 18 होता है। मीडियम का साइज़ आपने 16 से 18 लेना है कमर का। आप लोग ये चीज़ें बेशक नोट डाउन कीजिएगा, अपने पे ट्राई कीजिएगा कि अमूमन लोगों के यही साइज़ होंगे। जितने भी मेरे पास मतलब आप लोग लड़कियां जितनी भी हैं उनके यही साइज़ चलेंगे। जो लार्ज है, लार्ज का साइज़ 18 से 22, 18, 19, 20, 21, 22 भी जाएगा। वो आपकी फ़ैट पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लार्ज साइज़ उनको आता है, लेकिन क्या होता है कि उन पे कमर का साइज़ ज़्यादा हो जाता है या हिप का साइज़ ज़्यादा हो जाता है। अब ये आपको जो मैं साइज़ेस बता रही हूँ ना, ये इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। ये आप मोस्टली लोगों का, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मोस्टली लोगों का यही साइज़ है। अब बारी आ जाती है हिप लाइन की। तो अगर आप हिप लाइन देखें तो स्मॉल जो साइज़ होगा ना उसमें हिप लाइन चेस्ट के साथ का ही होगा। 18 और 19 स्मॉल में चेस्ट के साथ का ही आपको हिप लाइन भी मिलेगा। ज़्यादातर यही होता है कि चेस्ट और हिप लाइन बराबर होती है, लेकिन कुछ लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी चेस्ट और कमर तो कम होती हैं लेकिन हिप साइज़ उनका
ज़्यादा होता है। उसमें बस कुछ इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जो मदर्स होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब अगर हम मीडियम की बात करते हैं हिप पर, तो मीडियम का भी साइज़ आप 20 से लेकर हिप लाइन 20 से लेकर आप 22 तक लेकर जा सकते हैं मीडियम में। 20 से 22 आपका हिप लाइन होगा मीडियम का। इसमें अगर चेस्ट आपकी 19 है तो हिप लाइन डेफिनेटली आपका 20 ही आएगा, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है और मीडियम बॉडीज़ आपको भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह की होती हैं। और लार्ज की बात करते हैं अगर हिप पर, लार्ज की अगर बात करते हैं हिप पर, तो इसमें आपका हिप का जो साइज़ होता है वो आपका 24 से, सॉरी मैं उल्टी साइड से लिख रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे मेरी राइटिंग ऐसी गंदी सी लिखने हो रही है। 24 से 26 इंच तक आपका लार्ज होगा। अब आपको स्क्रीन पे साथ साथ पीछे भी आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी साथ साथ वो चल रही हैं, वो मैंने यही शो करवाया है कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज की बॉडीज़ में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पे वेट की भी, कुछ अंडर वेट होते हैं, कुछ ओवर वेट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वेट होते हैं, उनकी भी बारी आ जाती है। और यहाँ पे आपको मैं एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि जिन लड़कियों की हड्डी चौड़ी नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके तीरे की, ये अक्सर कुछ लड़कियों की ना तीरे, ये शोल्डर काफ़ी चौड़े होते हैं, उन लड़कियों को कभी उनकी बेशक फिटिंग नीचे से स्मार्ट होगी लेकिन उनको साइज़ हमेशा मीडियम या लार्ज आता है। जिन लड़कियों के कंधे इतने चौड़े नहीं होते या जिनकी हड्डियां इतनी चौड़ी नहीं होती, वो चाहे हेल्दी भी होंगी ना तो उनको या तो स्मॉल या तो मीडियम साइज़ आएगा। ये चीज़ हड्डियों पे भी डिपेंड करती है, बहुत कुछ इंक्लूड होता है, फिर आप अपने साइज़ निकाल पाते हो। तो बाकी उम्मीद है कि आपको ये साइज़ समझ आ रहे होंगे। साथ साथ स्क्रीन पे बॉडीज़ स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, ये तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किए थे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले भी बताया है, अभी दोबारा आपको क्लियर कर लेती हूँ। जैसे आपको ये ना जो बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये शर्ट का फ्रंट है और शर्ट का जो हमने फ्रंट लिया है वो 22 इंच अगर हमने लिया है, तो इसी तरह जब शर्ट का बैक, इसी तरह वाली शर्ट का अगर हम बैक लेंगे तो वो भी 22 होगा। अब आप इनको जब प्लस करेंगी तो ये आपके पास 44 राउंड अबाउट साइज़ आ गया राउंड अबाउट। अब जब आपने इसको राउंड अबाउट साइज़ में आपको चाहिए जी 4th फोल्ड पे आपको क्या साइज़ चाहिए, यानी फ्रंट को हमने जब आधा किया है तो 22 का हाफ हम जो लेंगे, इसका जब हम हाफ लेंगे तो ये 11 इंच आ जाएगा। ये आपका 4th फोल्ड पे साइज़ निकल आएगा। इसका आपका 4th फोल्ड पे साइज़ जब 11 इंच निकल आएगा तो आपने 11 इंच पे निशान लगा के सिलाई का हक रख के आपने कटिंग कर देनी है, और फिर जब आप उसको खोलेंगी शर्ट को तो वो 22 ही रहेगा। इसी तरह आपने कमर पे भी यही फार्मूला यूज़ करना है और हिप पर भी आपको यही काम आएगा। आपने बस ये करना है कि राउंड अबाउट साइज़ लेने हैं, फिर आपको समझ आ जानी है कि हमने, और बस प्रैक्टिस जब आपकी परफेक्ट हो जाएगी फिर आपको इन 4th फोल्ड और इन चीज़ों का जल्दी से पता चल जाएगा। अच्छा, जब आपने इंचेस टेप से राउंड अबाउट साइज़ लेना है तो जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, यानी ये आपने बॉडी पे राउंड अबाउट किया है, इसमें अगर आपको कम लूज़ चाहिए तो आपने ऐसे फिंगर बीच में रखनी है इंचेस टेप के और बॉडी पे ऐसे घुमाकर देखना है कि वो मूव करे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपने इंचेस टेप को मज़ीद हल्का सा पीछे खिसकाना है और 3 फिंगर्स बीच में रख के मज़ीद लूज़ कर सकते हैं, और फिर वो जो साइज़ आपका राउंड अबाउट निकलेगा, फ़र्ज़ करें कि लूज़ करने के बाद मेरे पास 44 साइज़ निकला है, लूज़ करने के बाद मेरे पास 44 साइज़ निकला है। 44 का जब मैंने हाफ़ करना है तो आपने उसका हाफ़ जो लिया है वो आपके पास आ रहा है 22 इंच, यानी कि ये 22 इंच आपका हाफ़ आ गया वन साइड। और जब आपको इसको 4th फोल्ड करना है तो 4th फोल्ड में आपके पास आ जाएगा 11 इंच। ये देखें, ये इंचेस टेप में अब आप खुद देख लें, लेयर 1, 2, 3 और 4, ये आपके पास आ जाएगा 22 यानी 11 इंच आ जाएगा, जो कि 4th फोल्ड में चला गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आजकल वैसे भी जो ट्रेंडिंग पे चीज़ें हैं वो लूज़ ही हैं, फुल फिटिंग बहुत कम कई वेडिंग ड्रेसेस पर यूज़ किया जाता है। अलबत्ता इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो या तो मैं मीडियम कटिंग करूँगी या मैं लार्ज कटिंग करूँगी।
कपड़े पर। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा लार्ज भी रिक्वायर्ड होंगी, तो इंशाल्लाह एक्स्ट्रा लार्ज पे भी मैं आपको पूरा समझा दूंगी आपको। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करते जाएं ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। ओके जी, खुदा हाफिज़।